अनुशासन में रहना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अगर यही अनुशासन आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य और मैं आज आप लोगों को क्लास 11 अकाउंटेंसी के आगे के टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। और आज का वीडियो होने वाला है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, इसके मीनिंग को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक देखते हैं, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। इसके पहले हम लोगों ने जो एडवांटेजेस और फंक्शंस वगैरह पढ़ा हुआ था, उसमें से बहुत सारे टॉपिक एकदम सेम टू सेम है, तो इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो पहला जो है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक बिजनेस में अकाउंटिंग कोई भी ट्रांजेक्शन्स को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड रखता है। सेकेंड इसका रोल होगा असिस्टिंग टू मैनेजमेंट। अगर बिजनेस में अकाउंटिंग किया गया है तो मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है कि बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए। थर्ड यहाँ पे होगा फैसिलिटेट्स टू कंपैरेटिव स्टडी। तो बिजनेस में अकाउंटिंग का ये थर्ड रोल होता है कि अगर हमने अकाउंटिंग करके रखा हुआ है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। कंपैरेटिव स्टडी करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट। अगर अकाउंटिंग हम लोगों ने बिजनेस में करके रखा हुआ है तो इन फ्यूचर कभी भी कोई केस हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो हम अकाउंटिंग को एज अ एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका रोल होगा रोल ऑफ लैंग्वेज। अकाउंटिंग एक बिजनेस का लैंग्वेज होता है। जिस तरीके से आप और हम एक लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं, सिमिलरली वैसे ही बिजनेस को समझने के लिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी होता है। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखता है, क्योंकि अकाउंटिंग का काम ही रिकॉर्डिंग करना। तो हम जिस दिन जो काम करते हैं उसको रिकॉर्ड कर देते हैं और जब उसके 2-3 साल बाद अगर हम फिर से पीछे आके वापस से चेक करते तो हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट होगा रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग के हेल्प से बिजनेस में हम नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये चीज एक आप ध्यान दीजिएगा, जब भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का हम लोग डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं, जस्ट उसके नेक्स्ट ये आता है कि फाइनेंशियल पोजीशन को भी अकाउंटिंग डिटरमाइन करता है कि मार्केट में अपने कंपनी का या अपने बिजनेस का क्या पोजीशन है। क्लियर है। नेक्स्ट हो जाएगा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग अगर बिजनेस में किया गया है तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है, इसके यूजर्स इसके इंफॉर्मेशन को लेके उसका आगे वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जो भी अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन का सिस्टम होता है, आराम से हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकता है। तो ये हो गया रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये होता क्या है। बिजनेस में हम लोग अकाउंटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखे। एक होता है बुक कीपिंग और दूसरा होता है अकाउंट। बुक कीपिंग का पहला काम होता है टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टर्म्स ऑफ मनी में, टू कन्वर्ट या मेजर। थर्ड हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग जर्नल के बुक्स में करेंगे। फिर फोर्थ हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये इनिशियल अकाउंटिंग के जो साथ हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरिंग करना टर्म्स ऑफ मनी में, देन रिकॉर्डिंग करना, फिर क्लासिफिकेशन करना। तो ये इनिशियल जो 4 स्टेप होते हैं वो बुक कीपिंग में होता है। बुक कीपिंग को करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज का जरूरत नहीं होता, इसे कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है। ये डेली रूटीन बेसिस पे काम होता है। क्लियर है। और जहाँ ये एंड होता है
वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। अकाउंटिंग इसका वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, ये एनालिटिकल बेस्ड ऑन होता है, इसमें एनालाइज करते हैं हम लोग, इसमें फिर हम लोग इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें आगे का जो भी काम होगा क्लासिफिकेशन किए हुए अकाउंट्स का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं। एनालिसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे हम लोग करते हैं, और इसको करने के लिए किसी सीनियर स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए स्पेशल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसे कोई भी जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता है। ये तो हो गया दोनों का मतलब। और अकाउंटेंसी क्या होता है, तो अकाउंटेंसी किस तरीके से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हमें रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई करना है, वो अकाउंटेंसी में दिया रहता है। तो अकाउंटेंसी सेट ऑफ रूल होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे। पहले बुक कीपिंग किया जाता है एक बिजनेस में। बुक कीपिंग एक छोटा सा इनिशियल पार्ट होता है। देन यहाँ पे अकाउंटिंग किया जाता है। अकाउंटिंग इसका वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, और उसके बाद यहाँ पे आता है अकाउंटेंसी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आया कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग जो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक का ये एक प्रोसेस होता है। हर एक स्टेप में इंफॉर्मेशन जनरेट होता रहता है। फॉर एग्जांपल कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो उसे आइडेंटिफाई कर लिए, करने के बाद उसको टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट कर लिए, कितने का वो गुड्स या कितने का वो एसेट्स में मुझे पड़ा, कितने अमाउंट का हुआ तो उसको कन्वर्ट कर लिए, देन उसको रिकॉर्ड कर लिए, फिर क्लासिफिकेशन कर लिए, फिर समराइजिंग कर लिए, और उसके बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, देन कम्युनिकेटिंग कर। तो ये हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, और यही इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि हम यूजर्स को इंफॉर्मेशन जो बिजनेस का मिलता है उसे हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आइए इसके टाइप्स को देख लें, टाइप्स कितना होता है। तो इसके टाइप्स 3 होते हैं। पहला तो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट हमको मिलता है। सेकेंड हमें इंफॉर्मेशन मिलता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और थर्ड हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कैश फ्लो के बारे में। तो ठीक है, अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है पहले वाले से हमें क्या मिलता है, बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सेकंड में हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी, वो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलता है। और लास्ट थर्ड होता है कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन। बिजनेस में कैश कहाँ से इनफ्लो हो रहा है, कहाँ आउटफ्लो हो रहा है, इसके बारे में सारा डिटेल हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलता है। लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके क्या क्या होते हैं? तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिलायबिलिटी। ये बहुत ही रिलायबल होता है क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कैश मेमो, कैश बिल, सेल्स बिल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का एंट्री हम लोग करते हैं। तो जिसकी वजह से इसको वेरीफाई किया जा सकता है, और वेरीफाई करने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिलायबल होता है। तो ये रिलायबिलिटी का इसमें एक क्वालिटी पाया जाता है। सेकेंड रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब रिलेटेड होता है। तो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है वो यूजर से रिलेट करता है, उसके रिलेवेंट होता है, उसके फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन हम अपने पार्टीज को दे रहे हैं तो वो रिलेवेंट होता है। यही अगर ओनर के घर में क्या चल रहा है, उसके फंक्शंस क्या हो रहे हैं, तो उनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देते हैं हम यूजर्स को तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑलवेज रिलेवेंट टू इट्स यूजर्स और पार्टीज होता है। क्लियर है?
नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही अंडरस्टैंड कर सकता है यूज़र, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड ऑन होता है, जिसे ICAI ने बनाया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये गैप होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है। लास्ट इसका होता है कंपैरेबिलिटी, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होने के वजह से हम अपने बिजनेस का या अलग बिजनेस सेम टाइम इंडस्ट्री के बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं इजीली। अब कंपैरिजन दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रा कंपेयर और एक होता है इंटर कंपेयर। आइए इसके मतलब को समझते हैं। इंट्रा मतलब होता है सेम, इंट्रा का मतलब अदर। क्या मतलब हुआ? इंट्रा में सेम मतलब एक कंपनी जो है वो अपना ही कंपेयर कर रही है, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ था, ऐसे कंपेयर कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे इंट्रा कंपैरिजन। अगर सेम टाइप का मेरा भी बिजनेस और सामने वाले का भी सेम टाइप का बिजनेस, तो दोनों के बिजनेस का कंपैरिजन जो किया जा रहा है, जो अदर कंपनी या अदर बिजनेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है, उसको बोलते हैं इंटर कंपैरिजन। तो आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।